चित्रकला से मन को लुभाए हो, इस प्रांगण में बैठे लोगों पर जादू चलाए हो। बौद्धिक कलाओं से भी हंसा ये आंगन है और सभी कलाकारों की इस कला को मेरा अभिवादन है, मेरा अभिवादन है। ये बहुत एक सुंदर कार्य कि हम में से हर इंसान का एक कर्तव्य होता है कि हमारे पास जो कुछ है उसको हम समाज को दें। अगर हम प्रतिभा को बाहर लाने में सक्षम हैं और हम प्रतिभा को बाहर लाएं तो ये समाज के प्रति एक छोटा सा ऋण चुकाने की हम कोशिश करते हैं। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर आपको कुकिंग आता है, आपको सिंगिंग आता है, आपको नृत्य आता है, तो कोशिश करें कि अपने आसपास वाले लोगों को आप सिखा सकें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारी कला को हम दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक ले जाएं। तो मनमोहन जी ने भी कि कितने कलाकार छुपे हुए थे, तो इन्होंने जब से पेंटिंग का ये शुरू किया है तब से कितने कलाकार बाहर आए हैं। तो हम ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए, और मैं चाहूँगी कि हम मनमोहन जी के लिए एक बार तालियाँ बजाएँ कि इन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया है, बहुत सुंदर आयोजन करते हैं। और एक ही मंच पर इतने सारे लोगों को मिलाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम समाज को आपस में जोड़ रहे हैं और ज़रूरत है कि आज हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। हमारे देश को, जो कि हमारे मोदी जी कर ही रहे हैं, विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम सब उनका इसमें सहयोग करें और हमारा देश, मैं कहती हूँ 2023 में विश्व गुरु जरूर बनेगा। कैसे 18 साल हो गए आपको अनुभूति के बारे में? हाँ, वो नहीं 18 साल नहीं हुए, 13 साल में, बट ये 18वां एग्जीबिशन है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इस बार भी 2-3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार प्रदर्शनी लगाई है। एक स्वरूप डॉक्टर हैं जो खुद भी एक डॉक्टर है, उनकी हॉस्पिटल है, बट वो करीबन 70 ईयर हो गए, बट उन्होंने कभी डिस्प्ले नहीं किया। मुझे एक बार उषा मंगेशकर जी ने बुलाया था, उन्होंने बोला मैंने ज़िंदगी में पेंटिंग बहुत बनाया बट एक भी एग्जीबिशन नहीं किया, क्योंकि उनका सिंगिंग कैरियर भी था। तो उनको भी हम एक बार सोचे बट उनके साथ नहीं कर सके। एक लड़की है यहाँ पे प्रकृति, है तो लड़की 12-13-14 साल की, बट वो ऐसा क्रिएशन करती है कि हमने उनको पहली बार रिप्रेजेंट किया। और एक और आर्टिस्ट है, वो भी करीबन 40 साल से पेंटिंग कर रहे थे बट कभी डिस्प्ले नहीं किए थे। तो एक महिलाओं का क्योंकि घर का दायित्व भी होता है, तो वो अपने जो भी कला है, नृत्य हो, डांस हो, पेंटिंग हो, उसको आगे नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं। और लोगों के सहयोग से 18वां हमारा ये सफल रहा। इसमें 35 अलग अलग आर्टिस्ट हैं, इंडिया से भी हैं, पोलैंड से भी हैं और एक ऑस्ट्रेलिया से भी एक आर्टिस्ट। मीडिया का भी सहयोग रहता है। नहीं, मेरा टाइटल करीबन 10 साल से कलर ऑफ स्प्रिंग रहा है। कलर ऑफ स्प्रिंग का मतलब है कि जब बसंत ऋतु आता है तो पेड़ों में नई पत्ते आते हैं, तो वो नेचर कलर करता है चीज़ों अपने रंगों से। तो आर्टिस्ट जब कुछ भी क्रिएट करता है तो उससे एक अलग भावदशा होता है। जैसे बसंत में अपने आप एक नए पत्ते आते हैं, तो ऐसे ही आर्टिस्ट कुछ क्रिएट करता है। मगर इस बार अनुभूति मैंने इसलिए उसमें ऐड किया है कि जैसा इन्होंने मंजू भाभी ने कहा कि जब तक आदमी भाव से विभोर नहीं होता तब तक वो क्रिएशन शुरू नहीं करता है। और एक आर्टिस्ट ऑलवेज बहुत थिंकर होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है। तो ये अनुभूति और जो है पेंटर लोग आपके साथ में जुड़ना हो, देखना तो इस तरह से कैसे आपसे संपर्क करें? हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा वेबसाइट है, हमारा पूरा टीम है, हम तो करते रहते हैं। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं इंडिया में अबाउट 50% आर्टिस्ट मुझे जानते हैं। और हम एक बहुत बड़े लेवल पे किसी बड़े ग्राउंड में जहाँ पे 2-4 हज़ार आर्टिस्ट हम प्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम कुछ डांस भी रखें, वहाँ रोज़ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ रखें। तो ऐसा कोई आर्ट फेयर करना मैं चाहता हूँ। और फिजिकली लोग नहीं आ पाते, बम्बई में भी बहुत सारे लोग व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम जितना ज़्यादा डिजिटल होंगे उतना ज़्यादा हमारी रीच, हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। 10 साल की एक पेंटिंग बनाई, उनको क्या कुछ संदेश थे, क्या कुछ? लोग सीनियर जूनियर बोलते हैं बट मैं कभी नहीं सोचता कि कोई सीनियर है। अगर कोई सीनियर है जिनकी पेंटिंग 10 करोड़ में बिकती है, वो भी उतना ही इमोशन, उतना ही टाइम, उतना ही मटेरियल लगाते हैं। तो कोई भी हॉबी आर्टिस्ट नहीं होता मेरे नज़र में। बस एकेडमिक कैंपस में एक सेम ही ज्ञान सबको मिलता है, मगर सबकी अपनी जो अभिव्यक्ति है वो अलग है, जिसको कोई कहीं चला जाता है तो वो ऐसा है। तो मेरे को कोई सीनियर जो मेरे कलाकार सिर्फ कलाकार होता है। कोई एक्टर होगा 45 करोड़ लेता होगा, कोई थिएटर में 3 घंटे का एक्टिंग करके 10,000 उसको मिलता होगा। मेरे नज़र में दोनों का सम्मान से फेमस होना है। बहुत बढ़िया। मनमोहन जायसवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा। अनुभूति
ये एग्जीबिशन का नाम है। ये उनका 18वां एग्जीबिशन है। मनमोहन जी 13 साल से पेंटर को, कलाकार को प्लेटफॉर्म देते हैं। और मैं देखता हूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो भी कलाकार हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको प्लेटफॉर्म देते हैं। और ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है बार बार। तो इस तरह से जो काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत दिल से, मैं उनको, मेरे ब्लेसिंग्स है उनको। और मैं इंडिया फाइनल काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग एक पेंटिंग का एग्जीबिशन, पेंटिंग का एक अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं। तो मेरे अंदर अभी ये ख्याल आ रहा है कि मैं 100% ये कोशिश करूँगा, और वही होगा क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका। मनमोहन सिंह जी को इस पेंटिंग अवार्ड जो होने जाने वाला है, उसको हम लोग उसको सम्मानित करेंगे अवार्ड देके। क्या बात है। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि ये निस्वार्थ है। ये मनमोहन जायसवाल निस्वार्थ व्यक्ति है। तो ऐसे लोग को पेंटिंग का अवार्ड देके हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग। तो ये मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश सर, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं मनमोहन जी को बहुत बहुत का शुभकामनाएं उनको देता हूं, और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात है, इनका नाम है मनमोहन। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से दूर से व्यक्ति को खींच लेते हैं। मैं भी 50 किलोमीटर दूर से भी सफ़र करके आया हूँ, मनमोहन जी से मिला था। और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। पेंटिंग देख रहा था तो मुझे अंदर से अपना कलाकार निकल रहा था। काश मैं भी कर पाता, लेकिन शायद इतना नहीं हो पाया कभी। और मैं पेंटिंग से ज़्यादा जिन्होंने पेंटिंग बनाई है उनसे मिलने का प्रयास कर रहा था कि जो पेंटिंग बना सकता है इतनी प्यारी, इतना दिल से निकाला होगा, तो वो दिल से कितने प्यारे होंगे। तो मुझे 2-3 लोगों से फिलहाल मिला हूँ और काफ़ी लोगों से मिलने का प्रयास करूँगा। और ये जो कार्यक्रम मनमोहन जी ने रखा है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन करेंगे, तो सच में आज 20 लोगों को मौका मिल रहा है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको मंच नहीं मिल रहा है। तो मनमोहन जी ऐसा करें, और मैडम जी आपका आशीर्वाद रहे तो मनमोहन जी और अच्छा कार्य करेंगे, और सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे। और मैं तो उनके साथ सदैव हूँ, हमारे भाई तुल्य हैं। और मैं बहुत बहुत फिर आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। और सब आर्ट में कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ है कि ऐसे लग रहा है कि वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा आर्ट किया है, वेरी ब्यूटीफुल। और मनमोहन जी को खास कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहती हूँ कि सब आर्टिस्ट को एक स्टेज पे उन्होंने साथ में खड़ा किया है। Hi, my name is Nisha Gupta. I have just founded an art council, a South Asian art council, and I have worked in London in the art galleries. I've studied from Sotheby's, London, and today Jaiswal ji has called me, and I think he has done a brilliant job with all the artists. Getting so many artists on one platform is not easy, and especially the type of artists that he has got, sab ek se ek different, sab ek se ek unique, and getting on one stage is, I think, not a very easy job. So I would like to congratulate him, and hopefully हम साथ में एक दिन काम करें, इंडियन आर्ट को इंटरनेशनली लेकर जाए सबकी सहायता से। So looking forward to that. I'm Snehal Mazumdar, the president of the Indo-US Cultural Council. They say that a picture is worth 1,000 words, but not all words constitute poetry. So I should congratulate Mr. Manmohan Jaiswal, because today this exhibition is like a collection of poetry. Congratulations to all the artists as well. A big congratulations to Manmohan ji. I love the way he puts all the artists together and he gives platform to these upcoming artists. He's got this art of choosing artists and giving them space and importance and a platform. It's very important in this day and age. And as my friend rightly said, you know, a picture can say a million words, and every artist is so different. There's a lot of meaning behind all this art. I do collect a bit of art, and I don't know that much, but from what I've learned a lot from all the art exhibitions
Manmohan ji has put together, and I wish him all the very best and congratulations. And he's a beautiful human being. This is all social work by giving him, a platform which is, for upcoming artists. They need this, and I wish him all the very best. Thank you. Thanks for always having me here. Yeah, send it to camera. जिग्ना शाह, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। एक्चुअली मैंने पूरा जैनिज़्म के ऊपर मेरे 3 पेंटिंग की सीरीज़ बनाई है। ये पार्श्वनाथ भगवान जो तीर्थंकर है, ड्यूरिंग हिज जर्नी टू नॉर्मल पर्सन टू अ तीर्थंकर, तो जो भी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, स्टिल ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ मेडिटेशन, कि इनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है बाहर के साथ जो भी हो रहा है। ही इज़ ओनली फाउंडिंग इनर सेल्फ, राइट। सेकेंड वन, इनका ये जो एलिफेंट है, एलिफेंट इनको पूरा जो भी परेशान करता है, तो इन दिस पेंटिंग वो पूरा नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज इनको कुछ नहीं हो रहा है, और ये एक यक्ष है जो उनकी रक्षा के लिए है। तो ये पूरा एलिफेंट इनके चरणों में वो फूल वगैरह रखता है। एंड दिस इज़ द थर्ड पेंटिंग जो पूरा उनका जर्नी बताता है आफ्टर दीक्षा, कि वो जंगल में कैसे रहे और कैसे उन्होंने ये जर्नी पूरा किया। मनमोहन सर एक्चुअली यस, उन्होंने उनके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह है या उनके जो भी बॉम्बे में उनकी जो प्रेस्टीज है, उसकी वजह से आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन। अच्छा, मेरा नाम है तेजश्री गणेश वाघ और ये है गणपति का मेरा एक्चुअली फर्स्ट एग्जीबिशन है। सो मैंने मेरा अपना एग्जीबिशन गणपति के पेंटिंग से स्टार्ट किया, और फिर ये फ्लावर्स का बनाया मैंने, और यहाँ पे ये सीनरी का बनाया। या बस। क्या पेंटिंग में क्या है पेंटिंग में एक्चुअली मेरे को ये मेटेलिक लुक देना था। मतलब मैं ऐसे पेंटिंग्स बनाती हूँ जो पेंटिंग से बाहर निकल आए और अपन को फील हो सके, ऐसे वाले। मनमोहन जी की बात करते हैं। या सर मनमोहन जी सर तो बहुत मतलब ग्रेट है, उन्होंने ही अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। कैसे ये रुचि आती है या क्या? हाँ, मतलब बचपन से ही हॉबी है मेरी ये। सो बचपन से ही करते आ रही हूँ। अभी सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी एग्जीबिशन की, इसलिए फिर मैं अभी फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। And I do my work from Kiran Dimple Arts, चारकोल पेंटिंग है ये स्पेशली, और इट्स डिपिक्टिंग लव, प्योर आर्ट ऑफ लव, और म्यूज़िक के थ्रू लव जा रहे हैं वहाँ पे। तो इंसान को समझना चाहिए म्यूज़िक से लव भी बढ़ता है। एक और ये वाला है चारकोल पेंटिंग मल्टीमीडिया मिक्स, और ब्लिस है, थ्रोन ऑफ ब्लिस। जो भी ये पेंटिंग अपने घर लगाए उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। दिस इज़ बेसिकली ऑन द थीम ऑफ मदर्स लव एंड केयर। माँ अपने बच्चों को कैसे पैम्परेशन वर्ड में पालती है, फेरी टेल्स स्टोरीज़ एंड ऑल। बच्चे ब्राइट कलर स्केच करते हैं, मतलब फर्स्ट बेबी कैसे अपने माँ के साथ कितने दिन अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। These on the based on this painting, and that's it. हाँ जी, he is a nice person। उनके थ्रू मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला।